ऐसे ही लेट के था, मतलब सोया नहीं था। तो मेरे को गेट के पास से आवाज आई कि भैया मैं आ गई हूँ, गेट खोल दो। तो मेरे को लगा कि मेरा वहम है, मैं हेडफोन्स निकाला, मैं बोला कि देखता हूँ। 2 बार और आवाज आई, मतलब टोटल 3 बार आवाज आई मेरे को, भैया मैं आ गई, गेट खोल दो। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी आपको आवाज सुनाई दे रहा है क्या? तो मम्मी बोलती है कि मेरे को चुपचाप सो जा, जबकि मम्मी नींद में नहीं थी। और मम्मी ने मेरे को चुप बोला कि तू चुपचाप सो जा, सुबह बात करेंगे। तो मैं सोया, तो मेरे को सुबह मम्मी बोलती है कि उठ जा बेटा, वो मतलब बच्ची आ रही होगी, मतलब उसका नाम खुशी था बच्ची का, वो बच्ची आ रही होगी। तो मैंने पूछा उनसे कि मम्मी वो सही हो गई क्या, ऐसा मतलब एक्सीडेंट हुआ था? तो मम्मी बोलती कि नहीं, वो कल रात ही 11 बजे मर गई। तो फिर बाद में मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आपको कल रात में कोई आवाज आई थी क्या? तो मम्मी मेरी दादी की तरफ देखती है और मतलब मेरे को बोलती है कि हाँ मेरे को आवाज आई। तो मैंने पूछा आपको क्या आवाज आई? तो मम्मी बोलती है कि मेरे को मौसी, मतलब वो मौसी बोलती है शायद, तो बोलती है कि मौसी गेट खोल दो। तो मैंने बोला मम्मी मेरे को भैया सुनाई दिया, आपको कुछ और सुनाई दिया? तो मम्मी बोलती कि मेरे को करेक्ट 3 बार आवाज आई। तो मैंने बोला मम्मा मेरे को भी 3 बार आवाज आई। और जब वो आई ना भाई, ये बच्ची, मतलब उसकी जब बॉडी लाए थे, तो बाद में पता चला कि वो बच्ची की मौत 11 बजे हुई। और कैसा हमारा घर पास में पड़ता है, मतलब पहला है हमारा घर, फिर बाद में गांव शुरू होता है। तो बूढ़े मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोलते हैं कि जब कोई मर जाता है तो जहाँ मतलब वो रहता है तो उसकी आत्मा मतलब घर घर जाती है उनके। तो सबसे पहला घर हमारा पड़ता है, तो लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे घर पे पहले खुला होगा। और मम्मी ने बोला था कि गेट मत खोले, और कोई कोई नहीं खुलेगा पूरा, मुझे बताना। और इतना गंदा, मतलब पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो बच्ची मेरे घर पे खेलती थी बेचारी। ये सब था। जी राहुल भाई, राहुल भाई धन्यवाद आपका बहुत बहुत आने के लिए। और राहुल के बाद अमित, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अमित मीना। ये कि उसके मतलब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उसको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेके गए थे। तो जो उसके बच्चा वो बहुत बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुआ उसका बच्चा। तो जो भी फैमिली वाले या फिर जो रिलेटिव्स थे वो मिलने आए, उससे मिल लिए। उसके बाद फिर बच्ची को और माँ को दोनों को सोने के लिए छोड़ दिया। तो फिर आधे घंटे बाद जब डॉक्टर चेकअप किया है, तो देखा बच्चा जो 3.5 किलो का हुआ था वो 1 किलो का हो गया सडनली। तो वो डॉक्टर को कुछ समझ भी नहीं आया, बट डॉक्टर ने फिर 2-3 दिन जो ट्राई कर सकते थे वो ट्राई किया डॉक्टर ने। उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया। फिर हमारी मतलब मेरी मौसी ने इधर उधर जब किसी बाबा, कोई बाबा वगैरह होता है उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बोला कि जहाँ पे इसने डिलीवरी की थी उसके पीछे मॉर्ग रूम था, जो होता है ना पोस्टमार्टम रूम होता है। तो वहाँ पे किसी रिसेंटली ऐसी औरत की डेड बॉडी आई थी जो प्रेग्नेंट थी और उसकी डेथ हो गई थी। तो वो औरत की आत्मा बन के उसका खून चूस के रह गई है। तो ऐसी ये स्टोरी बताओ, आज भी मैं देखता हूँ वो लड़का अराउंड 12 साल का हो गया है, बट वो अभी भी 5-6 साल का ही लगता है। तो वो अभी भी अंडर डेवलप है, वो डेवलप ही नहीं हो पाया उसका। अच्छा, तो ये थी इतनी सी स्टोरी थी। तो ठीक है। चलिए धन्यवाद अमित बहुत। और हेलो हाँ जी भाई। भाई, राधे राधे। राधे राधे भाई। भाई मेरी जो स्टोरी है वो मेरी खुद की लाइफ में हुई है। एक्चुअली में मेरी कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैंने रिज्यूम डाला किंगफिशर कंपनी में। अच्छा। तो उसमें मेरी पोस्टिंग मथुरा के लिए हुई। तो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, मैं उससे मतलब पहले तो अलीगढ़ में रहता था। उसके बाद फोन में तो मेरी जॉब से शाम को आता, तो डेली शाम को बात करता था। तो बात करता था, तो एक दिन क्या हुआ, मैं उससे बात कर रहा तो पीछे से मेरे को आवाजें सी आई। तो मैं उससे बोला, अरे कौन सा चैनल लगा के बैठी है, सिर्फ उर्दू फारसी फारसी सी बोल रहा है वो, वहां से हट के टीवी का चैनल चेंज कर ले। तो मैं तो छत पे हूँ, मैं तो टीवी नहीं देख रही। तो मैं चलो एक बार आ गई, फिर मैं बात करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर आई। अब क्या हुआ कि मैं उससे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही। मैं फोन नहीं काट रहा, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया, बस वो आवाज ही आ रही मेरे दिमाग में। तो बड़ी देर तक ऐसा होता रहा। तो एक्चुअली मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैंने अंदर अपने मन में तेजी से चिल्लाया, जीसस प्लीज हेल्प। तो एकदम से 5 मिनट के अंदर मैं नॉर्मल हो गया।
और फिर ये बात मेरे जो जीजा हैं वो चर्च के फादर हैं अलीगढ़ में, उन्हें बताई कि ऐसी ऐसी हर चीज़ हुई कल रात को मेरे साथ। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ कुछ। तो क्या हुआ, उस इंसिडेंट के बाद से मेरे को बहुत तेज बुखार चढ़ने लगा और बहुत वीकनेस आने लगी। तो यहीं पे मथुरा में एक हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल, मैं वहाँ पे एडमिट हो गया। वीकनेस काफ़ी बढ़ गई थी क्योंकि। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मथुरा में एक मंदिर है, राधा रमन मंदिर। हेलो। हाँ जी भाई। हाँ जी, तो मथुरा में मंदिर है राधा रमन मंदिर। तो वहाँ के एक महंत और एडमिट थे वहाँ पे। तो मैं वहाँ लेटा हुआ था, अपने पलंग के लिए साइड में थे वो, मेरे को देख रहे, सबका वो हाथ चेक कर रहे थे, हाथ पढ़ के बता रहे थे। भाई आपका मोबाइल एक जगह स्टेबल कर लीजिए ना, ये आपकी आवाज आती जाती है। हेलो। हाँ जी भाई। हाँ, तो यहाँ पे राधा रमन मंदिर के एक महंत एडमिट थे, वो सबका हाथ देख रहे थे, सब अपना अपना हाथ दिखा रहा था, स्टाफ लोग और पेशेंट लोग। तो मैंने भी अपना हाथ आगे किया, मैंने कहा मेरा भी बताएं। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे बोले तेरा नहीं बता सकता मैं। मैंने कहा क्या हो गया? तो कह रहे तू जिसको मानता है वो बहुत बड़ा है, और तू जिस चीज से डर के मारे यहाँ पे एडमिट हुआ है ना, उससे तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, तू जाके लड़ जा। तू उससे कह दे कि जो भी परेशान कर रहा है वो चला जाए, वो चला जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी हिम्मत बांधी, मेरे सिर पे आशीर्वाद दिया। फिर मैं घर पे आया, मैं गया अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ, उसके पापा को बताया ऐसी ऐसी बात है। तो क्या हुआ, जो मेरे जीजा थे उनका भी उसी शाम को फ़ोन आया। वो बोले कि मैंने गूगल पे सर्च किया, जो वर्ड तूने बताए थे वो कोई हेल्प मांग रहा है, कौन है क्या है ये नहीं पता, कोई हेल्प मांग रहा है, वो वर्ड्स हेल्प के लिए बोले जा रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया उसके पापा को। तो उन्होंने कहा कि ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ भी कई बार हुआ है, मेरे जितने भी एम्प्लॉय लोग हैं वो मुझे बताते हैं कि सर पीछे से आपकी आवाज़ें बहुत आती हैं। तो उन्होंने, जो वहाँ का बिल्डर था जिन्होंने उन्हें घर बना के दिया था, उससे बात करी। तो उन्होंने कहा, उन्होंने वहाँ पे एक्चुअली में 2 लोगों ने मर्डर किया था, और मर्डर किया था तो एक वहाँ पे एक दीवार बना दी थी, उसमें उन्हें जिंदा दफना दिया था। 2 कपल लोग थे, उन्हें जिंदा दफना दिया था और वहाँ दीवार खींच दी थी। तो और उनकी जो आत्मा थी वो वहीं दीवार 2 6x6 के एरिया में कैद होके रह गई थी। तो वो उस एरिया को तोड़वाया गया, तब जाके वहाँ से ये सब चीज़ें होनी बंद हुई। वरना वहाँ पे सबको यही दिक्कत आ रही थी कि फ़ोन पे और सबको, उस कमरे में रात को कोई सोए तो उसे छेड़खानी होनी, पैर कोई खींच जाना, ये सब हरकतें हो रही थी। तो यही था एक छोटा सा इंसिडेंट। इसमें एक चीज़ और थी एक्चुअली में, जो मैंने बताया था ना राधा रमन मंदिर के महंत, तो मैं बाद में उस हॉस्पिटल में गया, मैंने कहा शायद एडमिट हो, क्योंकि मैं मथुरा में आया था, मेरे को ये भी नहीं पता था राधा रमन नाम का कोई मंदिर भी है मथुरा में। तो मैं वहाँ गया, मैंने पता लगाया, तो वहाँ के स्टाफ ने मेरे को बताया आप जब एडमिट हुए थे 11 तारीख को, उससे 1 हफ्ते पहले वो एडमिट थे और 1 हफ्ते पहले गुजर चुके थे। तो बस वो आए थे मेरे को केवल ये बताने कि तू कर दे। यही थी छोटी। जी चलिए, धन्यवाद भाई बहुत बहुत। और इसके बाद उत्कर्ष। अरे भाई मेरे पास हॉरर स्टोरी नहीं है, मतलब है इंसिडेंट बट वो रिलेट नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, सॉरी। ओके कोई बात नहीं सर। चलिए, मोंक गाय। हेलो फ्रिकी भाई। हेलो भाई। मेरी आवाज़ ठीक ठाक आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है, मेरे मौसा जी सुना रहे थे कुछ दिन पहले। अच्छा। तो 1980s की स्टोरी है। अच्छा। यहाँ तो उस टाइम क्या हुआ था, मेरे मौसा जी का नया जॉब लगा था यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो
जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया तो उससे कुछ 2-3 महीने बाद उनके ऑफिस में एक लेडी ने ज्वाइन किया था, जो उनकी ऑफिसर थी, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बोल के। तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। तो वो ज्वाइन कर दी, उसने कुछ एक्शन लेना शुरू किया और उसको कहाँ कहाँ से लीड मिला था कि किसी गांव के एक जंगल में, इंटीरियर फॉरेस्ट में, कुछ गांजा का कुछ 10-12 एकड़ का कुछ इलीगल ये चल रहा है। तो उसने वहां पे रेड किया और बहुत जब्त किया था उसने। और उस गांव के सरपंच का नाम उसमें आया था, तो उसने उसके ऊपर कुछ फाइन्स वगैरह लगाए थे। तो ये सब करने के बाद जब वो लोग वापस आ रहे थे, तो वो लोग एक होटल में रुके, मतलब होटल से खाना खाने के लिए रुके। तो उस टाइम क्या हुआ कि वो जो लेडी थी, जो ऑफिसर थी उनकी, तो उसको गले में कुछ दिक्कत आने लगी, कि उसको लगा कि कुछ उसके गले में कुछ है। तो उसने इग्नोर किया पहले, लेकिन उसके आने के बाद 10-15 दिन उसको ऐसे ही लगा कि उसके गले में कुछ तो दिक्कत है। तो उसने डॉक्टर वगैरह दिखाया, कुछ किया, लेकिन उसको कुछ नहीं, मतलब वो स्कैन वगैरह किया, वो कुछ नहीं मिला। वो लोग बोले कि नहीं, कुछ नहीं है आपके गले में, आप ठीक है। लेकिन मतलब दिन ब दिन उसकी हालत बदतर होती गई कि उसको खाना खाने में दिक्कत हो रहा है, ऐसा कुछ उसको होने लगा। और वो सॉलिड मतलब खा नहीं पा रही थी, ऐसे कि पानी में घोल के चीज़ वगैरह खाने लगे वो। तो उसकी हालत खराब होती गई। तो एक दिन क्या हुआ कि सब लोग उसको बोले कि आप घर चले जाइए, आपकी हालत खराब हो रही है, आप घर चले जाइए। तो उसने डिसाइड किया कि एक दिन वो उसने बस का टिकट लिया और वो घर जाने वाली थी। उसी दिन उसको तेज बुखार आने लगा, इतना तेज बुखार कि वो मतलब बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है, चलना तो दूर की बात है। तो बहुत ही तेज बुखार आने लगा। तो आपको पता होगा कि जब ऑफिसर्स आते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट के, तो उनके पास एक ऑर्डरली रहते हैं, जो कि घर के सारे काम करते हैं, जैसे खाना बना, सामान लेना, वो लोग करते हैं। तो उसके पास एक ऑर्डरली रहती थी। तो जिस दिन उसको बुखार था, तो उसने उस लोग मेडिसिन वगैरह दिया और वो लोग सो गए। ठीक उसी दिन उस ऑर्डरली ने देखा कि रात को वो मतलब कहाँ उठकर बाहर जा रही है, रात के 2-2:30 बजे। तो उसने क्या किया कि उसको थोड़ा डर लगा, क्योंकि जो वो जैसे दुल्हन जैसे जैसे सवार थे ना शादी के टाइम पे, सिंदूर वगैरह लगा के, लाल साड़ी पहन के और कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह पहन के वो बाहर जा रही है। तो उसको थोड़ा डर लगा। तो वो क्या कि उनके ऑफिस में उस टाइम 2 पियन सोते थे। तो वो ऑफिस भाग के गई और 2 पियन को लेके आई और वो तीनों ने उसका पीछा किया। तो उन लोगों ने देखा कि वो लाल साड़ी पहन के उसके घर से बाहर आई और बाहर आके वो घर के पीछे की तरफ जाने लगी कुछ 100 मीटर। और 100 मीटर के पास में उनके एक नदी जा रही थी। तो उस नदी में उसने डुबकी लगाई 2-3 बार। फिर वो बाहर नदी से बाहर आके आते हुए एक पेड़ के पास गई, जो कि उस नदी के आसपास ही थी। और उन लोगों ने देखा कि एक आदमी सफेद कलर का, सफेद धोती पहनते हुए और सफेद कलर का गमछा लेते हुए, एक टहनी अपने आप पेड़ से नीचे आई और वो टहनी से वो आदमी नीचे आ रहा है, एक मटका लेके। और एक मटका लेके उसके पास आ रहा है और उस मटका उसको देता है और वो उसको पीती है। अच्छा उसको पीने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है। अच्छा फिर हंसते हुए भी भागते हुए, जोर से भागते हुए अपने घर की तरफ आती है और वो बेहोश हो जाती है। तो इन लोगों को डर लगने लगा और ये लोग फिर घर के अंदर नहीं गए। ये लोग सुबह होने का वेट करने लगे। फिर सुबह होने के बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने, जो उनके डिपार्टमेंट के स्टाफ थे, उन लोगों को लेके वो घर के अंदर घुसे, 4-5 लोग। तो उन्होंने देखा कि वो वही गीला कपड़ा, वही वैसे ही साड़ी में वो बेहोश पड़ी हुई है घर के हॉल में ही। तो उन लोगों ने उसको उठाया। तो जैसे उठाया, वो ऐसे बड़े बड़े आंख खोलने लगी और उसका आंख पूरा रेड था। और वो चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो, कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा।
अच्छा। जिससे जोर से चिल्लाने लगी और जैसे तैसे करके उन लोगों ने उसको बेड में लेटाया और उसको बांध दिया। हम्म, फिर वो